देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के विंदनगर थाना क्षेत्र और जैन चौकी परिक्षेत्र स्थित सेक्टर बी दुद्धिचुआ में जो हाई मास्ट लाइट नगर निगम के द्वारा लगाई गई है, ये चोरों के निशाने पे है। चोर लगातार इस लाइट को खोलकर अपने साथ ले जा रहे हैं। एसटीपी के पास जो हाई मास्ट लाइट लगी हुई थी, ये 6 लाइट चोर अपने साथ खोलकर लेके चले गए और वहीं से थोड़े दूर पर छठ घाट है। चोरों के द्वारा वहां की भी लाइट को नीचे लाया गया। हम आपको बता दें कि ये जो हाई मास्ट लाइट है, इसके नीचे एक मोटर की व्यवस्था भी की गई है कि जब मेंटेनेंस की जरूरत हो तो मोटर के माध्यम से इसको नीचे उतारा जाए। लेकिन चोरों को ये भी जानकारी है, उनके द्वारा बाकायदा मोटर जो वहां पे लगा हुआ था उसके माध्यम से उस लाइट को वो नीचे ही उतार रहे थे। तब तक लोग जाग गए और उन्होंने चोर को दौड़ाया। चोर असफल होकर लौटे, लेकिन इस बीच पुलिस को भी सूचना दी गई। लेकिन चोर फिर 2 दिन बाद अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए वापस लौटे और छठ घाट के पास की लाइट को भी वो अपने साथ ले गए। लेकिन जो हैरान कर देने वाला मामला है वो ये है कि जब इस लाइट को आधा खोलकर चोर छोड़कर चले गए तो जो विद्युत विभाग है उसके द्वारा इसकी मोटर को बंद कर दिया गया। ऐसे में चोर जब दोबारा आए तो वो अपने साथ मैनुअली हैंडल भी लेकर आए और बाकायदा उन्होंने उस हैंडल के माध्यम से ये लाइट को नीचे उतारा और फरार हो गए। हम इस समय सिंगरौली जिले के विंदनगर थाना क्षेत्र और जैन चौकी परिक्षेत्र स्थित सेक्टर बी दुद्धिचुआ में है और यहाँ पर जो हाई मास्ट नगर निगम के द्वारा हाई मास्ट लाइट लगाई गई है, ये चोरों के निशाने पे है। लगातार उनके द्वारा ये लाइट उतारी जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चोरों के द्वारा बाकायदा, जैसे ये छठ तालाब जो है, छठ घाट है, हम यहाँ पे हैं, यहाँ पर लाइट आधी उतारी गई थी कि कॉलोनी वालों ने चोरों को देख लिया और उसको दौड़ाया। चोर भाग गए और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक मोटराइज व्यवस्था भी है। हमारे साथ जो है, हम उनसे कहेंगे कि देखिए ये यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है और जब लाइट में किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो इस मोटर के माध्यम से उस लाइट को नीचे उतारा जाता है। लेकिन यहाँ पर चोरी के असफल प्रयास के बाद जिम्मेदार विभाग के द्वारा और जो यहाँ पे पार्षद हैं देवेश पांडे, उनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि लाइट जलने की व्यवस्था को तो वैसे ही छोड़ दिया जाए, लेकिन जिससे ये लाइट नीचे उतरती है उस मोटर की व्यवस्था को बंद कर दिया जाए। उसको बंद करने के बाद मेरे हाथ में आपको एक हैंडल दिखाई दे रहा होगा। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं, पुलिस तो उन पर अंकुश नहीं लगा पाई, लेकिन जो काम वो अधूरा छोड़कर गए थे उनके द्वारा फिर ये मैनुअली हैंडल वो अपने साथ लेकर आए हैं और उसके बाद उस हैंडल को यहाँ पर उन्होंने इस तरह से लगाया। ये लगाने के बाद इसको धीरे धीरे आप देख रहे होंगे ये घूम रहा है, इससे लाइट को नीचे उतारा और बेखौफ होकर लाइट अपने साथ लेके चले गए। और यहाँ पर 6 लाइट लगी थी, 6 हाई मास्ट लाइट लगी थी जिसे चोर अपने साथ ले गए। इससे पहले एसटीपी जो यहाँ पर थोड़ी दूर पहले हमने आपको दिखाया था, वहाँ से भी लाइट लेकर चले गए। एक तरफ नगर निगम के द्वारा क्षेत्र में अंधकार को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो चोर हैं वो बेखौफ होकर इस तरह से लाइट नीचे उतार रहे हैं, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। कॉलोनी में जहाँ पे ये घटना घटी है वहाँ पे करीब में रहते हैं आदित्यनाथ पांडे जी। आइए उनसे जानते हैं। ये हैंडल यहाँ पर चोरों के द्वारा छोड़ दिया गया है, तो सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि ये तो मोटर से चलता है ना? नहीं, मोटर से चलता है, लेकिन इसका 1 दिन पहले चोरी हो रहा था। हम लोग जान गए तो भाग गए। उसके वजह से हम लोग मोटर का कनेक्शन आउट करा के, मोटर 3 फेस पे चलता है, तो इसको सिंगल फेस में करा दिए। एक साथ खाली लाइट भर जले और लाइट नीचे ना आए। इस मोटर से आता था ये लाइट, लेकिन सिंगल करा दिए। इसके बावजूद क्या किए वो लोग कि आके 1-2 दिन चेक किए और उसको आकर के ताला इसका तोड़ दिया। अच्छा, ये हैंडल जो आपके हाथ में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस से जुड़े हुए लोग हैं, ये हैंडल उनका है या चोर का है? ये देखिए, सवेरे हम आए तो यहीं से बिका हुआ मिला, वो रात को चोर से ही मिले हैंडल। मतलब ताकि इससे उसने इसको जो है मैनुअली बनाकर, क्या है कि ये घिर्री बनी हुई है, ये लाख है और ऐसा व्यवस्था बनाया। देखिए ये जो है इस कदर का के ऐसे लग गया। अब ये मोटर से घिर्री चलती थी, लेकिन उन्होंने हैंडल के माध्यम से देखिए इस कदर करके। अच्छा, ये घूम 6 लाइट इसका इस छठ घाट का जो यहाँ पर हाई मास्ट लाइट लगी है, 6 लाइट यहाँ का 6 का 6 खोल गए। हाँ पूरा, और 6 लाइट एसटीपी का है, वहाँ का भी पूरा इसी तरह का हाल है। और पूरे लाइट अभी हमको तो ये लग रहा है कि जिस हिसाब से ये चोरों का हौसला बुलंद है, हमारी और भी प्रमुख चौराहों में, जैसे आप गांधी तिराहा आप देख लीजिए, अलंकार के पास, चाहे सरदार पटेल जी की प्रतिमा के पास में, चाहे अस्पताल तिराहा, चाहे मंदिर तिराहा, प्रमुख जगह है वहाँ लाइट लगी है।
इस तरह से अगर जो चोरों का आतंक रहा, ये लाइट उतारने में इनका जिस तरह से ये काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आम जनमानस के लिए ठीक नहीं है। तो जिस तरह से चोरों ने यह दुस्साहसपूर्ण काम किया है, और एक हफ्ता पहले इस लाइट को उतारने में असफल प्रयास उनका था, फिर जिस तरह से बिजली विभाग के माध्यम से हमने ये मोटर का कनेक्शन कटवाया, फिर उसके बाद इसी जगह पर आकर के चोरों ने जिस तरह से काम किया है, पूरी लाइट देखिए। नहीं, ये पुलिस को सूचना दी गई थी क्या? पुलिस महेंद्र सिंह से हम खुद डायरेक्ट बात करके, यहाँ पुलिस के लोग भी आए थे, एक हफ्ता पहले की बात है, इसी लाइट को आधा उतारे थे, उनको मैंने अवगत कराया था। यहाँ तक कि हमारे नगर निगम के माध्यम से FIR भी एक जगह का, यही STP का जो लाइट उतरी है उसका FIR भी किया गया है पुलिस चौकी जैत में। लेकिन चोरों ने फिर इस तरह से सनसनीखेज तरीके से घटना को अंजाम दिया, और जो अधूरा काम वो छोड़कर गए थे उसको पूरा किए और लाइट अपने साथ ले गए। लाइट ले गए, और आज हमारा ये दुधीचुआ का ये प्रमुख चौराहा वो है, यहाँ छठघाट है, यहाँ लोग टहलते भी हैं, कहीं ना कहीं चोर चैलेंज कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो आपने देखा कि चोर किस तरह से हाई मास्क लाइट अपने साथ चुरा कर ले जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि चोर चोरी कर रहे हैं, बड़ी बात ये है कि चोर जिस काम को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, 2 दिन बाद फिर उसी लाइट को वो खोल कर ले जाते हैं। लेकिन इस बीच पुलिस उन चोरों तक नहीं पहुंच पाती है। इससे कॉलोनी में खौफ का माहौल है। लगातार हाई मास्क लाइट काटी जा रही है और ये काफी महंगी आती है। खबरों के लिए SNC आवाज देखते रहिए। SNC आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज।